हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट एंड मार्केट फेलियर इन एजुकेशन सर्विसेज। ओके। जो एजुकेशन मार्केट होता है, ए- ये जो मार्केट है ये कन्वेंशनल मार्केट से कैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इसके जो अलग अलग फीचर्स है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन के जो अपने फीचर्स है, इस वजह से इसका जो मार्केट है वो डिफरेंट होता है कन्वेंशनल मार्केट के वजह से। ठीक है। सबसे पहले तो एजुकेशन क्या है, एक कंजम्पशन गुड भी है और सच में साथ इन्वेस्टमेंट गुड भी है। कंजम्पशन गुड कैसे? क्योंकि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसे हम कंज्यूम तो करते ही करते हैं, बट साथ में क्या है, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, हमारे स्किल्स को बढ़ाता है, हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है। जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो हमारे एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होके आए हुए डिसीजंस रहते हैं। ठीक है। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट के फीचर्स देखेंगे हम कि क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो एक्सटर्नलिटी होती है। एक्सटर्नलिटी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो भी उसका कॉस्ट या बेनिफिट जो भी हमको बियर करना पड़ता है, एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट, वो होता है एक्सटर्नलिटी। लेकिन एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो एक तरह से प्योर पब्लिक गुड ये होता नहीं है, ये मिक्स और क्वासी पब्लिक गुड होता है। ठीक है। प्योर पब्लिक गुड क्यों नहीं होता है ये? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन को अगर कोई भी अगर इंडिविजुअल अगर एजुकेशन के लिए पे नहीं करना चाहता है, ठीक है, कि वो पे नहीं कर सकता या एजुकेशन सर्विस अवेल नहीं करना चाहता है, तो वो एक्सक्लूड हो सकता है एजुकेशन सिस्टम से। वो कैसे हो सकता है? बाहर हो सकता है। और साथ में ये नॉन ड्राइवर्स भी नहीं है, पूरी तरह से नॉन डाइवर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एक आधा चिल्ड्रन को हम एजुकेटेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा भी चिल्ड्रन जो है वो साथ ही साथ एजुकेशन होगा। हमको पहले जो चिल्ड्रन को के लिए भी हमको खर्चा करना पड़ेगा, और अलग से दूसरे चिल्ड्रन के एजुकेशन पे भी क्या करना पड़ेगा, खर्चा हमको करना ही पड़ेगा। जो एजुकेशन जो होता है उसका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है। वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्यों होती है? क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो सिर्फ जो एजुकेशन सर्विस ले रहा है, या एक जो स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहा है, सिर्फ उसका जो बेनिफिट एजुकेशन का सिर्फ उस स्टूडेंट तक या उस बायर तक ही सीमित नहीं होता है। तो उसका जो फ़ायदा होता है वो पूरा सोसाइटी पे भी डिपेंड, सोसाइटी को भी उसका फ़ायदा उसको मिलता है। एक अच्छा स्टूडेंट क्या हो सकता है कि एक अच्छा वर्कफोर्स वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा वर्कफोर्स होने से क्या करेगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करेगा, वो अ, पार्ट अपना योगदान दे पाएगा। ठीक है। जो एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो न्यू जो टेक्नोलॉजी जो होती है, न्यू सर्विसेज होती है, उसको वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, जल्दी सीख लेता है। ओके। साथ ही साथ जो एजुकेटेड इलेक्टोरेट होता है उसका भी एक अ, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन की वजह से एक वो जो इंडिविजुअल है वो उसे जो उसके लिए जो भी बेनिफिट होते हैं वो उसको अच्छी तरह से समझ सकता है। सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट होते हैं वो उन्हें अच्छी तरह से समझ सकता है। इस वजह से वो क्या करेगा, वो उस उन्हीं को वोट करेगा जो उसकी नीड को पूरा कर सकता है, जिससे उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो हमारा एजुकेशन लेवल होता है उसमें 3 लेवल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। इसके जो बेनिफिट रहते हैं वो बेनिफिट भी कैसे मिलेंगे, ये टर्शरी जो है वो सेकेंडरी से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमको ये तीनों प्रोसेस से होकर ही गुजरना पड़ता है। ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो अगर एक कोई अगर 12th स्टैंडर्ड पास है और कोई अगर हायर एजुकेटेड है, इंजीनियर है, सीए है,
MBBS है, लॉयर है, ये जो लोग हैं ये अलग तरह की, इन लोगों से हमें अलग तरीके की जो सर्विसेज है वो मिलती है। और जो जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का बन जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है, जो ज़्यादा जिसने हायर एजुकेशन नहीं लिया है, वो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। जो हायर एजुकेटेड पर्सन है वो सोसाइटी के जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए आ, उनका योगदान होता है, और वो साथ ही साथ काफ़ी सारे जो फैसिलिटीज़ जो होती है वो हमें प्रोवाइड वो करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो एजुकेशन है, इन सब के इन सब का अपना अपने बेनिफिट्स है। ओके। और बेनिफिट के साथ साथ इनके डिग्री में भी कैसा है, इनका चेंज होता है। और अगर हमने जो हायर एजुकेशन पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जिससे या हमारा इन्वेस्टमेंट अगर कम रहा हायर एजुकेशन तो हमारा प्रोडक्टिविटी और नेशनल ग्रोथ पे भी कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके। जिस तरह से अभी हमने फीचर देखे एजुकेशन के कि वो कैसे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर पेरेंट ने अगर इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ पाए, और उन्होंने अगर बच्चों के बच्चों के फ्यूचर एजुकेशन पे अगर वो खर्चा नहीं कर पाए, तो जो हमें उन एजुकेशन से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। नाउ जो सेकंड प्रॉब्लम है वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। अब ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कब आती है, जब कभी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए जब डिसीजन लेता है, तब आती है ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अगर हम एजुकेशन में देखें तो जो छोटे बच्चे होते हैं चाइल्डहुड में, वो अपने लिए डिसाइड नहीं करते कि उन्हें कौन से स्कूल में जाना है, कौन से मीडियम में पढ़ना है, कौन से रीजन में उनको पढ़ना है। ठीक है। कौन से कोर्स उन्हें पढ़ना है, इस तरह के डिसीजंस वो नहीं ले पाते। ये सब डिसीजंस उसके लिए कौन लेता है, उनके पेरेंट लेते हैं। और पेरेंट ही डिसाइड करते हैं कि उन पे वो कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितना नहीं करना चाहते। ठीक है। और ये उनका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट पे जो इन्वेस्ट करेंगे, वो उनकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि वो एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, और उसी की वजह से वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। अगर उन्हें वो एजुकेशन फ्रूटफुल नहीं लगता है, उन पे आउटकम्स पे उनको अगर भरोसा नहीं हो, तो वो एजुकेशन पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तीसरा जो फीचर है वो है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मीन्स क्या होता है कि जो भी अगर हम एजुकेशन सर्विसेज की अगर बात करें, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस कंज्यूमर है, इन दोनों के बीच में जो भी सर्विस एग्जैक्ट जो भी सर्विस ले रहे हैं, उनके बीच में सर्विस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन असिमेट्री हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी पेरेंट है, वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन पेरेंट जो है वो ये असेस नहीं कर पाते कि स्टूडेंट की एक्चुअल में कैसी क्वालिटी रहेगी इस एजुकेशन से पढ़ने के बाद। वो उस एजुकेशन को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते कि एक्चुअल में उन्हें वो एजुकेशन क्या आउटपुट देगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट मार्केट होता है, मतलब जो भी एजुकेशन से रिलेटेड लोन देते हैं, अगर पेरेंट्स अगर खर्चा नहीं कर सकते एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, तो उनके पास एक चांस होता है कि वो लोन ले सकते। लेकिन जो लोन देने वाले जो है, जो बैंक है या मनी लेंडिंग जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो अगर ठीक से स्टूडेंट की क्वालिटी को अगर नहीं देख पाए, ठीक है, और उन्होंने अगर लोन देने से अगर उनको मना कर दिया, वो ट्रू क्वालिटी असेस ही नहीं कर पाए अगर स्टूडेंट की, और लोन देने से मना कर दिया, और अभी पेरेंट भी उन पे अगर खर्चा नहीं कर सकती, तो वो वहाँ क्या हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, अंडर इन्वेस्टमेंट रहेगा। और जो बेनिफिट उनको एजुकेशन से मिल सकता था, वो बेनिफिट जो है वो उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिमिट्री है वो इंफॉर्मेशन की सिमिट्री नहीं है, इंफॉर्मेशन असिमिट्री है। सिमिलरली, और वही अगर हम देखेंगे
जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर भी क्या करता है, वो जॉब देने के लिए क्या करेगा, काउंटर कर देगा इंफॉर्मेशन असिमेट्री को। फोर्थ फोर्थ है लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है, लैक ऑफ कंपटीशन, जब जब कभी हम हायर एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में जो है वो मोनोपोली होती है। क्यों मोनोपोली होती है? फॉर एग्जांपल अगर कोई लैब इस्टेब्लिश करना है, कोई साइंटिफिक लैब अगर हमको इस्टेब्लिश करना है, तो लैब में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, मेजर इक्विपमेंट लगते हैं जिनका प्राइस बहुत हाई होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है लेबोरेटरीज के लिए, जो मेंटेनेंस लगना है, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, और वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस क्योंकि उसे कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वही वही वो कर पाएगा, और जिस वजह से मार्केट में क्या हो सकती है, उसकी मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली होने के कारण क्या हो जाएगा, कंपटीशन जो रहेगा वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा। तो जो स्टूडेंट को है, जो या जो भी सर्विस ले रहे हैं, उनको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है। ठीक है। और जो फिफ्थ है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जैसे एजुकेशन जो है वो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सब प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, तभी आप एजुकेटेड कहलाएंगे। ठीक है। और जो अ, तभी आपको अच्छा रिक्रूटमेंट मिलेगा, और तभी आपको क्वालिटी क्वालिटी वर्कफोर्स के रूप में बोला जाएगा। ठीक है। तो ये जो होता है, क्योंकि एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो आपको एकदम इमीडिएट नहीं मिलेगा, आप वो एकदम से इमीडिएटली आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगता है। और क्योंकि उसका जो एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पेरेंट जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होने की वजह से पेरेंट को वो बेनिफिशियल ना लगे इन उतने उतना लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बच्चे को उसमें, और उस समय वो ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएगा, घर में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कई बार कुछ पेरेंट को वो फ्रूटफुल नहीं लग सकता, तो जिस वजह से वो क्या करेगा, या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि एजुकेशन लेने से फ्यूचर में उनको ये बेनिफिट मिल सकते हैं, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अच्छा वेज रेट मिलेगा। बट ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी जो फ्यूचर माइक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो जो रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। वहाँ तब एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा रहेगा, कौन से स्किल्स की डिमांड उस समय ज़्यादा रहेंगी। तो ये पीरियड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से इस एक तरह की अनसर्टनिटी भी वो क्रिएट करता है। ठीक है। अभी मार्केट फेलियर क्या होता है एजुकेशन सर्विसेज में? जैसे कि हमने फीचर देखे एजुकेशन मार्केट के, एक्सटर्नलिटीज़ हो गया, उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती है, प्रिंसिपल एजेंट हो गया, इंफॉर्मेशन असिमेट्री, लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, इसकी वजह से जो है जो एफिशिएंट आउटकम नहीं नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो जब मार्केट में जो एफिशिएंट आउटकम नहीं मिल पाते तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मार्केट फेलियर कहा जाता है। ठीक है। और इसमें देखो, भले ही यहाँ पे एजुकेशन मार्केट में भले ही जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट के पेरेंट है वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, और साथ में साथ जो सर्विस प्रोवाइडर है एजुकेशन सर्विस, वो भी अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। बट फिर भी ये जो एक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, इस वजह से जो है एजुकेशन सर्विसेज में जो एफिशिएंट आउटकम नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अ, हमने फीचर्स देखे, और फीचर्स के जो है वो अपनी कॉन्सिक्वेंसेस है, और कई सारे, क्योंकि कुछ लोग एजुकेशन को बहुत बेनिफिट नहीं मानते, उस पर भरोसा नहीं करते उसके आउटकम पे, तो वो इन्वेस्टमेंट उस पर नहीं करेंगे।
इस वजह से जो है वो मार्केट फेलियर हो जाता है उसमें। ठीक है। एजुकेशन के वो भले ही उसकी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उसमें है, लेकिन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के कारण ही अगर वो नहीं समझ में आई तो चीज़ें पेरेंट क्या करेंगे, जो चिल्ड्रन पे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर उन्होंने करना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट होना करना चाहिए एजुकेशन को लेके, वो नहीं कर पाएंगे, और वो जो चिल्ड्रन को है वो एक्सक्लूडेड हो जाएंगे एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है। मार्केट जो जॉब ओरिएंटेड जो भी एजुकेशन होते हैं उसमें जो मार्केट फेलियर है वो उतना नहीं होता है, बट फिर भी उसमें क्योंकि कुछ लोग क्योंकि जो पे नहीं कर सकते वो उसमें से एक्सक्लूड उन्हें किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे जो होता है मार्केट फेलियर होता है। और इस तरह के फेलियर को इसे और भी नाम दिया जाता है इथिकल फेलियर के। तो जब एजुकेशन सेक्टर में मार्केट फेलियर ना हो, इसके लिए उसका जो रिसोर्स एलोकेशन हो वो ठीक से हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो ज़रूरी होता है, ताकि सबको एजुकेशन का जो है फ़ायदा मिल सके। ये था मार्केट एंड मार्केट फेलियर इन एजुकेशन सर्विसेज। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।